बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हमारे पास सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8, 9 की तरह। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास है, इन आर सेकेंडरी स्कूल विद 150 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 150 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कम से कम किसी एक खेल में। ठीक है, क्रिकेट में, फुटबॉल में या हॉकी। 150 टोटल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेलेंगे, और हमारे पास 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट स्टूडेंट्स प्लेस क्रिकेट, ये हमारे पास इसको सी कह देंगे। ठीक है, और तो हमारे पास आगे कार्डिनलिटी ऑफ सी कितनी है, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिकेट खेल रहे हैं, 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, उनको हम बी कह देते हैं। ठीक है, और इसको तो कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी, 70 स्टूडेंट्स हमारे पास फुटबॉल खेल रहे थे, तो इससे कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास 70 आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, इनको हम एज कह लेते हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एज हमारे पास आ जाएगी 40। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए हमारे पास 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, दोनों गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किस में जाएंगे, इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड हॉकी, कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड एज इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 15। आगे देखिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, सो कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, आगे हमारे पास देखें, उसने हमें क्वेश्चन में कहा था 150 टोटल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी एक खेल में। ठीक है, तो ये टोटल है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल यूनियन कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट यूनियन कार्डिनलिटी ऑफ हॉकी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल एंड हॉकी, ये हमारे पास कितने हैं, 125। अब हमने ये फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और तीनों गेम्स खेलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कार्डिनलिटी का फार्मूला 3 सेट्स पे जो है उसको हम कर चुके हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ यू सी, ठीक है, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट प्लस कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल प्लस कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी। ठीक है, देन माइनस करेंगे हम कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी।
क्रिकेट एंड हॉकी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, यहाँ से हम माइनस करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। हम लास्ट में प्लस करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, यही हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। तो देखें, लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लिख लेते हैं। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले इसकी वैल्यू हमारे पास 125 है। ठीक है, देन हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट टीम इज 60, देन कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल टीम 70, कार्डिनलिटी ऑफ हॉकी इज 40। ठीक है, देन हमने माइनस करना है कार्डिनलिटी ऑफ पीपल स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी, वो हमारे पास 25 है। ठीक है, देन हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास 15 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, 10। ठीक है, देन हमारे पास प्लस आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पीपल पार्टिसिपेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम इनको जमा माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 120 आ गया है, इधर हमारे पास 125 था वो एज इट इज़ आ गया, यहाँ से हम जमा माइनस किया तो 120 आ गया, प्लस हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, ये एज इट इज़ आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इसके साथ जमा हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर हम इसको तरतीब दे के लिखते हैं तो ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 120। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 150 में से 125 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, वो उनकी ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, 5। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट हमने कर लिया है। बी पार्ट में देखिए हमारे पास है ड्रॉ वेन डायग्राम्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स इन ऑल गेम्स। ठीक है, अब हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें हमने पार्टिसिपेंट्स को शो करवाना है जो कि गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास से जितने भी कार्डिनलिटीज थी हमारे पास क्रिकेट की लिख ली है। ठीक है, अब इसको हम वेन डायग्राम के जरिए शो करवाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास देखें 3 गेम्स है हमारे पास, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। ठीक है, तो हम 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास क्रिकेट हो जाएगा, ये हॉकी हो गया है। ठीक है, और ये हमारे पास फुटबॉल हो गया। को देखिए हमारे पास ये वाला क्रिकेट का पोर्शन है। ठीक है, और ये वाला हमारे पास हॉकी का पोर्शन है। ये वाला पोर्शन है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन है जिसमें हमारे पास क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है हमारे पास जिसमें स्टूडेंट्स हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन है ना, इन दोनों में, तो ये हमारे पास वो पोर्शन होगा। और ये वाला पोर्शन वो है जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। देखिए हम खेल रहे हैं वो 5 थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं वो कितने थे, हमारे पास 10। तो अब देखें ये वाला पोर्शन कॉमन है क्रिकेट और हॉकी का। ठीक है, 5 हमने पहले लिख दिए हैं, तो हमारे पास पिछले कितने रह गए, 5। और 5 और 5 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास हॉकी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो इनका पोर्शन कौन सा कॉमन होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखें 25 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन उनका सेम है। इसमें 25 में से 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 20। ठीक है, 25 टोटल स्टूडेंट्स है जिनमें 5 हमने लिख लिए हैं, 5 हमने माइनस किया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 20। तो ये हमारे पास 20 आ गए। 20 और 5
25 और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स जो फुटबॉल खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं वो कितने हैं 15। तो चले हम इसको मेंशन करते हैं। फुटबॉल और हॉकी का पोर्शन क्या है हमारे पास, ये वाला पोर्शन फुटबॉल का 15 स्टूडेंट्स से 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारे पास 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं 15 स्टूडेंट्स जो कि हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्रिकेट खेले थे वो कितने थे 60। ठीक है, तो 60 हमारे पास देखें 60 को हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन सीखा है जिसमें हमारे पास 5, 5, 10 और 20, 30 हमारे पास जा चुके हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं 60। तो 30 में हम 30 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे 30। तो ये टोटल पोर्शन हमारे पास पूरा कितना हो जाएगा 60 का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने ज़रा ना गौर से समझना है। अब आगे देखें हॉकी कितने स्टूडेंट्स खेल रहे थे हमारे पास 70 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ऑलरेडी अब यहाँ पे देखें हमारे पास 5 और 5, 10, 10 और 10, 20 जा चुके हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40 में से 20 माइनस किए तो 20 रह गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20, मतलब इन 20 में हम 20 और ऐड कर देंगे तो टोटल 40 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे जो कि हॉकी खेल रहे हैं। इसी तरह देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स नीचे पोर्शन बी रह गया है जो कि फुटबॉल टीम का है। फुटबॉल टीम में हमारे पास 70 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब देखिए कितने हमारे पास इस पोर्शन में ऑलरेडी कितने जा चुके हैं 20 और 10 30 और 30 और 5 35। ठीक है, 35 ऑलरेडी जा चुके हैं। तो 35 में हम 35 और प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 70 टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास हॉकी की टीम में गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 35। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप और बाय बाय स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।